सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन सेकंड के एपिसोड नंबर 6 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैग्नार लगारथा की एडिशनल फोर्सेस की मदद से जालबॉर्ग को डिफीट कर कैटागेट को वापस ले लेता है, जिसके बाद लगारथा अपने बेटे बियॉर्न को रैग्नार के साथ रुकने की परमिशन दे देती है और खुद वापस अपने सेकंड पति सीगोर्ड के पास चली जाती है। अब एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें सीगी दिखाई जाती है, जो कि उसी ढोंगी बाबा के पास अपना फ्यूचर जानने के लिए आई होती है, क्योंकि सीगी को अपनी पुरानी क्वीन वाली पोजीशन वापस चाहिए और उसे ऐसा लगता है कि गॉड्स उसके साथ जागती कर रहे हैं, उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, उसके साथ उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होए ही जा रहा है। जिसपे वो ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी मुसीबतों के साथ ही गुजारनी पड़ती है, पर भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो कि अपनी मुसीबतों से लड़ते हैं और डट के खड़े रहते हैं, जैसे कि तुम। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग हॉरिक अपने बचे कुछ लोगों के साथ कैटागेट में आते हैं, जहां उनके स्वागत में दावत रखी जाती है। और रैग्नार बोलता है कि दावत की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि हमने जालबॉर्ग को डिफीट करने के लिए यहाँ के अनाज वगैरह जला दिए थे, तो सॉरी अगर क्वालिटी थोड़ी सी कम हो। इसके बाद रैग्नार किंग हॉरिक से वेसेक्स में क्या हुआ उसके बारे में पूछता है, और किंग हॉरिक रैग्नार को बताते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग हमने एथेल्स्टन के द्वारा किंग एग्बर्ट से बातचीत बढ़ाने की कोशिश करी, पर उस किंग एग्बर्ट ने हमें धोखा देते हुए हम पर हमला कर दिया और हमारी ऑलमोस्ट पूरी आर्मी को खत्म कर डाला, और मैं और मेरा बच्चा और हमारे साथ के कुछ लोग बस बेयरली ही सरवाइव कर पाए। इसके बाद रैग्नार किंग हॉरिक से एथेल्स्टन के बारे में पूछता है कि वो जिंदा है कि नहीं, जिसपे किंग हॉरिक रैग्नार को बताते हैं कि अगर एथेल्स्टन लकी होगा, खुशकिस्मत होगा, तो वो बैटल में ही मर गया होगा, और वैसे भी वो बंदा हमारे किसी काम का नहीं था। जिसके बाद फ्लॉकी भी किंग हॉरिक की बात को सपोर्ट करता है और बोलता है कि हाँ, उसने कभी हमारे गॉड्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इसके बाद रैग्नार किंग हॉरिक से पूछता है कि अब वो क्या करेंगे, जिसपे किंग हॉरिक रैग्नार को बताते हैं कि अब वो वापस वेसेक्स जाके किंग एग्बर्ट से रिवेंज लेंगे। रोलो भी किंग हॉरिक की बात से एग्री करता है और बोलता है कि वो भी इस बार उनके साथ चलना चाहेगा। जिसके बाद रैग्नार बोलता है कि हाँ, हम वेसेक्स वापस जरूर चलेंगे, किंग एग्बर्ट से बदला जरूर लेंगे, और उससे पहले हमें जालबॉर्ग का मैटर खत्म करना पड़ेगा। मुझे उससे पहले जालबॉर्ग से अपना हिसाब चुकता करना है। जिसपे हॉरिक बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, पर इससे पहले तुम्ही ने तो बोला था कि हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और टू द वेस्ट जाके वहां पे कॉलोनाइज करना चाहिए, वहां पे खेती वगैरह करनी चाहिए, और हम वेसेक्स जाके ऑलरेडी अपने काफी सारे लोगों को खो चुके हैं। जिसकी वजह से मेरा ये प्रपोजल है कि क्यों ना हम इस बार जालबॉर्ग को भी अपने साथ मिला ले, यानी कि हम लोग जालबॉर्ग के साथ जो हमारा पहले एग्रीमेंट हुआ था उसको रीबिल्ड करें और जालबॉर्ग को अपनी टीम में मिला ले। इसके बाद रैग्नार ना चाहते हुए भी किंग हॉरिक की बात मान जाता है और रोलो को प्रस्ताव लेके जालबॉर्ग के पास भेजा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगारथा के ऊपर जाता है, जहां उसे उसका सेकंड पति सीगोर्ड ताने दे रहा होता है, क्योंकि लगारथा बिना सीगोर्ड को बताए रैग्नार की हेल्प करने चली गई थी। साथ ही साथ अपने बेटे को भी वहीं रैग्नार के पास छोड़ के आ गई है, और सीगोर्ड को यह भी लगता है कि लगारथा अभी भी अंदर ही अंदर रैग्नार से प्यार करती है, जिसकी वजह से वो रात में लगारथा के रूम में उसे पिटवाने के लिए कुछ बंदे भेजता है, क्योंकि हमें मालूम है जब ये खुद लड़ा था तब इसका क्या हाल हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे बियॉर्न की तरफ जाता है, जहां अब बियॉर्न एक स्लेव गर्ल नेम्ड थॉर्न को काइंड ऑफ चाहने लगा है, काइंड ऑफ उसके तरफ अफेक्शन दिखाने लगा है। इसके बाद हमें एशलॉग और रैग्नार दिखाए जाते हैं, जहां एशलॉग रैग्नार को समझा रही होती है कि तुम जालबॉर्ग को माफ मत करो, उसके साथ कोई समझौता मत करो, उसने तुम्हारी फैमिली को बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई हैं, उसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है। पर रैग्नार एशलॉग की बातों का जवाब नहीं देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जहां वो जालबॉर्ग के घर में पहुंच जाता है और किंग हॉरिक और रैग्नार के प्रपोजल के बारे में उसे बताता है। वो बोलता है कि किंग हॉरिक और रैग्नार तुम्हारे साथ किए गए अपने एग्रीमेंट को वापस से रीबिल्ड करना चाहते हैं। जिसके बाद जालबॉर्ग रोलो को अपनी फर्स्ट बीवी का स्केलेटन दिखाता है और बताता है कि ये मुझे मेरे हर काम के लिए गाइड करती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद जालबॉर्ग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जहां एथेल्स्टन वापस से प्रीस्ट बन गया होता है और वो बाइबल में लिख रहा होता है। तभी वहां पे किंग एग्बर्ट आ जाते हैं, जो कि आके एथेल्स्टन की तारीफ करते हैं, उसकी आर्ट की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वाइकिंग्स को लिखना पढ़ना आता है। जिसपे एथेल्स्टन उन्हें बताता है कि नहीं, वाइकिंग्स को लिखना पढ़ना नहीं आता, वो लोग बस कुछ ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं। जिसके बाद किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से पूछते हैं कि तुम वाइकिंग्स के गॉड्स के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं लगते कि उनके गॉड्स काफी अजीब है। जिसपे एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ, अजीब तो लगते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं उनके गॉड्स और हमारे गॉड्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी नजर आती हैं।
लाइक उनके गॉड ओडिन ने भी काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जैसे कि हमारे गॉड जीसस ने किए थे। इसके बाद किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन को कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं, जिन्हें देख के एथेल्स्टन तुरंत समझ जाता है कि इन खूबसूरत पेंटिंगों को रोमन साम्राज्य द्वारा बनवाया गया है। एथेल्स्टन बताता है कि काफी समय पहले पूरी दुनिया पे रोमन लोगों ने कब्जा कर रखा था और ये जो रोमन लोग थे ये वाइकिंग्स की तरह थे। बेसिकली यहाँ पे किंग एग्बर्ट और एथेल्स्टन के बीच में ये बातें चल रही होती है कि जो इनके गॉड्स हैं और जो वाइकिंग्स के गॉड है उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। और किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से बोलते हैं कि इन रोमन लोगों के पास इतनी सारी नॉलेज थी कि जिसका हमारे पास एक टुकड़ा भी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि वहां जाता है जहां पर कैटागेट के सारे स्लेव्स रहते हैं और ऑब्वियसली वो यहाँ पे थॉर्न को देखने के लिए आया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके वापस से एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जो कि जब बाइबल में लिख रहा होता है तभी उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी से खून निकलना चालू हो गया है। पर तभी वहां पे एथेलवुल्फ आ जाता है, जो कि एथेल्स्टन को अपने साथ एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहां उसे किंग एग्बर्ट देखने को मिलते हैं। किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन को बताते हैं कि इस रूम के अंदर जितने भी कागजात रखे हैं, जितने भी स्क्रोल्स रखे हैं, जितनी भी किताबें रखी हैं, उन सभी में रोमन साम्राज्य के बारे में लैटिन में लिखा हुआ है और तुम लैटिन समझ सकते हो, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूं कि तुम इस कमरे में मौजूद सारे कागजातों को फिर से अच्छे से सही से लिखो। क्योंकि जो रोमन साम्राज्य वाले थे वो काफी डेवलप्ड थे, काफी इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से किंग एग्बर्ट उनसे कुछ सीखकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहां रोलो जालबॉर्ग के साथ कैटागेट में पहुंच जाता है और जालबॉर्ग का स्वागत करने के लिए वहां पे पार्टी रखी जाती है। इसके बाद जालबॉर्ग रैगनार से माफी मांगता है और रैगनार जालबॉर्ग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ बुलाना मेरा आइडिया नहीं था, ये तो किंग हॉरिक ने कहा है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। पर मैं ये बात भी मानता हूँ कि तुम जिंदा हमारे ज्यादा काम के हो और हम साथ मिलके ज्यादा बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। जालबॉर्ग बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो और तुम्हारे पास अब कोई भी कारण नहीं है मेरे ऊपर डाउट करने का, मेरी लॉयल्टी तुम्हारी है। इसके बाद रैगनार टॉरस्टीन को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलता है कि जालबॉर्ग के सारे बंदों की खातिरदारी सही से करना। वहीं किंग हॉरिक इन सारी चीजों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि रैगनार जालबॉर्ग को माफ कर देगा। और सीगी उनसे बोलती है कि मैंने आपको बताया था कि रैगनार वही करता है जो कि आपने सोचा नहीं होता है, और मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि सीगी किंग हॉरिक को रैगनार के बारे में बातें बताती रहती है कि रैगनार क्या करता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकतें क्या है, वगैरह वगैरह की चीजें। पर यहाँ पर इस बार सीगी को किंग हॉरिक से बात करते हुए फ्लॉकी सुन लेता है। सीगी उससे बोलती है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना, पर फ्लॉकी मना कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जिसे कि काफी सारी चोटें लगी होती है, क्योंकि पिछली रात सीगोर्ड ने लगार्था को पीटने के लिए लोगों को भेजा था और यहाँ पर भी सीगोर्ड लगार्था की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है सबके सामने। इसके बाद सीगोर्ड लगार्था को और बेइज्जत करने के लिए उसके कपड़े उतारने जाता है, पर तभी लगार्था गुस्से में आके एक चाकू लेके सीगोर्ड की आंख फोड़ देती है और फिर लगार्था का एक वफादार वहां आके सीगोर्ड की गर्दन काट डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉक की तरफ जाता है, जो कि अपने बच्चों को देवी देवताओं की कहानी सुना रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जो कि अचानक से अपनी तलवार उठा के अपने साथियों के पास चला जाता है। इसके बाद जालबॉर्ग अचानक से अपनी नींद से उठ जाता है और उसे वही ढोंगी बाबा की वही ईगल वाली भविष्यवाणी याद आने लगती है। इसके बाद रोलो टॉरस्टिन अपने बाकी के साथियों के साथ मिलके जालबॉर्ग की सेना जहां रह रही होती है वहां पे आग लगा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड की तरफ जाता है, जो कि उस स्लेव गर्ल थॉर्न के ऊपर दया दिखाते हुए उसे अपने घर में रहने की जगह देता है। पर थॉर्न को लगता है कि बियॉन्ड उसके साथ सेक्स करना चाह रहा है, जिस वजह से बियॉन्ड इतनी ज्यादा काइंडनेस उसे दिखा रहा है। इसके बाद रोलो और उसके बंदे जालबॉर्ग के कमरे में घुस जाते हैं, जहां वो उसे मारते पीटते हैं। इसके बाद रोलो के बंदे जालबॉर्ग की बीवी को मारने जा रहे होते हैं, पर रोलो उन्हें जालबॉर्ग की बीवी को मारने से रोक देता है। इसके बाद रोलो जालबॉर्ग को बंदी बना के रैगनार के पास लाता है। इतने सारे शोर शराबे की वजह से किंग हॉरिक भी जाग जाते हैं और वो रैगनार के पास आके उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पे रैगनार जवाब देता है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बंदे को माफ कर दूंगा जिसने मेरी फैमिली को इतनी सारी तकलीफें दी हैं। किंग हॉरिक रैगनार से पूछते हैं कि फिर अब तुम जालबॉर्ग का क्या करने वाले हो, जिस पे रैगनार बताता है कि इस बंदे को ईगल बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं इस बंदे के फेफड़े निकाल के इसके पीछे लगा के इसे ईगल ही बना दूं। अपने लिए इतनी दर्दनाक मौत सुन जालबॉर्ग रैगनार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।